हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ए टू जेड क्लासेस। मैं शिवांग और आज मैं एक न्यू ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो आपकी इक्वेटर है, मतलब जो भूमध्य रेखा है आपकी, वो कौन कौन सी कंट्रीज से होकर के जाती है। तो ये बहुत सारी कंट्रीज हैं, इन सबको याद रखने के लिए मैंने कुछ ट्रिक बनाई है। उनसे हम आसानी से ये जो इक्वेटर है, जिन जिन कंट्रीज से होके जाती है, उनको हम याद रख सकते हैं। अब जैसे कि हम देख सकते हैं सबसे पहले कि आपकी जो इक्वेटर है, ये आपकी साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज से होकर जाती है। जो पहली कंट्रीज है वो है आपकी इक्वाडोर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इक्वाडोर है। और जो आपकी दूसरी कंट्री है वो है आपकी कोलंबिया। और जो आपकी थर्ड कंट्री है वो है आपकी ब्राजील। तो इन तीनों को याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो एक छोटी सी ट्रिक है, एक क्यूट बच्चा। एक क्यूट बच्चा मतलब कि आप एक का अगर ई लेंगे तो ई से हो जाएगा इक्वाडोर, और क्यूट का सी लेंगे तो सी से हो जाएगा कोलंबिया, और बच्चा का बी लेंगे तो बी से हो जाएगा ब्राजील। इस तरीके से हम ये जो आपका साउथ अमेरिका है उसकी जो जो कंट्रीज से इक्वेटर होके निकलता है उनको हम याद रख सकते हैं। अब दूसरी ट्रिक जो आपकी है वो है आपकी अफ्रीका। अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ से इक्वेटर जो है वो पास होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपकी जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर जो लाइन है ये यहाँ से होकर के जा रही है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी कंट्रीज से होकर जाती है? सबसे पहले से ये जाती है साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी। ठीक है, इस कंट्री से होकर जाती है। और जो दूसरी कंट्री है वो आपकी गैबोन से होकर के जाती है। और जो थर्ड कंट्री है उसके बाद है कॉन्गो से होकर जाती है। नेक्स्ट है आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और उसके बाद में जो आपकी है आती है युगांडा। और युगांडा के बाद में जो आपकी आती है वो आपकी है केन्या। और केन्या के बाद में जो आपकी आती है वो आपकी सोमालिया। यहाँ पे जस्ट थोड़ी सी ऐड है, एक्चुअली मैप थोड़ा कट गया, तो यहाँ पे आपकी नेक्स्ट जो है वो सोमालिया है। तो ये जो आपकी कंट्रीज है अफ्रीका की, इनको हम किस तरीके से याद करेंगे? तो इनको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो मैंने बनाई है, सोनू गया सर्कस देखने ऊषा के साथ। सोनू गया सर्कस देखने ऊषा के साथ। तो सोनू का जो एस है उससे हो जाएगा साउथ टोमे एंड प्रिंसिपी। और जो गया का जी है उससे हो जाएगा गैबोन। और जो सर्कस का सी है उससे हो जाएगा कॉन्गो। और जो देखने का डी है उससे हो जाएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और जो ऊषा का यू है उससे हो जाएगा युगांडा। जो के है उससे हो जाएगा केन्या। और जो आपका साथ का एस है उससे हो जाएगा सोमालिया। इस तरीके से ये जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें जो भी कंट्रीज हैं जिनसे आपकी इक्वेटर पास होती है वो सभी कंट्रीज को हम इस ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो है एशिया कॉन्टिनेंट, जहाँ से आपकी जो इक्वेटर है वो ओनली 3 कंट्रीज से होकर के जाती है। जो आपकी पहली कंट्रीज है वो आपके मालदीव यहाँ पे। और उसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट कंट्री है वो है आपकी इंडोनेशिया। उसके बाद में जो आपकी नेक्स्ट कंट्री है वो आपकी किरीबाती। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज से होकर के जो आपकी इक्वेटर है वो पास होती है एशिया में। तो इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है माँ इंदू की। तो माँ का जो एम है उससे हो जाएगा मालदीव्स, और जो इंदू का आई है उससे हो जाएगा इंडोनेशिया, ई जो है उससे हो जाएगा किरीबाती। इस तरीके से जो इक्वेटर है जिन जिन कंट्रीज से भी पास होके जाता है पूरे वर्ल्ड में, तो उन कंट्रीज को किस तरीके से हमें याद रखना है उसकी ये ट्रिक थी। तो इस तरीके से ये जो ट्रिक है वो आपकी कंप्लीट होगी। तो आप इसको फिर से रिकैप कर सकते हो। जैसे कि ये जो आपका साउथ अमेरिका है, वहां से आपकी ये जो इक्वेटर है 3 कंट्रीज से होकर जाती है। एक क्यूट बच्चा मतलब इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील। उसके बाद में जो आपका अफ्रीका है, वहां से जो आपकी इक्वेटर है वो 7 कंट्रीज से होकर के जाती है। तो उसके लिए जो ट्रिक है वो है आपका सोनू गया सर्कस देखने ऊषा के साथ। साउथ टोमे प्रिंसिपी, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या एंड सोमालिया। और जो नेक्स्ट जो आपकी एशिया से होकर जाती है उसके लिए है माँ इंदू की, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड किरीबाती। तो ये आपकी ट्रिक थी जो कि आपकी यहाँ पे फिनिश होगी कि किस तरीके से जो आपकी इक्वेटर है जो जिन कंट्रीज से होकर के जाती है उन कंट्रीज को कैसे हम याद रखते हैं। तो ये मोस्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इक्वेटर है कौन कौन सी कंट्रीज से होकर के जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ट्रिक तो और भी मिल जाएंगे यूट्यूब पे, इक्वेटर जिन जिन कंट्रीज से पास होकर के जाती है उसके लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो मैंने ट्रिक बनाई है वो सीक्वेंस वाइज सभी की सभी जितनी भी कंट्रीज हैं वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जैसे जैसे इक्वेटर जाती है, जैसे जैसे इक्वेटर पास करती है वैसे वैसे मैंने जो भी कंट्रीज है उनका सीक्वेंस रखा है।
तो ये जो ट्रिक मैंने बनाई है, इससे आप आसानी से ये जो इक्वेटर है जिन जिन कंट्रीज से होकर के जाता है, तो आप उन कंट्रीज को आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।